Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and this article I have taken from class 11th unit 5th System of Particles and Rotational Motion. बड़ा ही important article है, and this article is very important for your essay 1 exam point of view or for your final exam. The article is kinetic energy of rotation. बहुत बार एग्जामिनर इस आर्टिकल को 4 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में पूछ चुका है, तो आगे भी देयर इज अ चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन आपसे आस्क करेगा, चाहे वो essay 1 एग्जाम की बात करें, चाहे आपके हम पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट की बात करें, चाहे हम आपके फाइनल एग्जाम की बात करें। तो आपको इस तरह के आर्टिकल्स को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the article? The article is kinetic energy of rotation. आप मेरे बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आर्टिकल का नाम मैंने यहाँ मेंशन किया है, द kinetic energy of rotation. 4 मार्क्स का आर्टिकल है, पेपर में पूछा जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। kinetic energy of रोटेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस। इस आर्टिकल में हम एक रिजिड बॉडी लेंगे और उस रिजिड बॉडी जो है वो इट इज टू बी रिवॉल्विंग अबाउट द फिक्स एक्सिस से जेड एक्सिस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो तरह की बॉडीज होती हैं, एक रिजिड और एक नॉन रिजिड बॉडी। क्या डिफरेंसेस है दोनों में? एवरी बॉडी इज टू बी मेड अप ऑफ इट्स कांस्टेंट पार्टिकल्स, आप सभी को पता है। रिजिड बॉडी हम किस बॉडी को कहेंगे? मान लेते हैं एक बॉडी है, उसके वो बॉडी जो है n पार्टिकल से मिलके बनी है। अब हर पार्टिकल के बीच का क्या है? डिस्टेंसेस है, कुछ ना कुछ। अगर फोर्स के अप्लाई करने से उन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है तो वो बॉडी नॉन रिजिड बॉडी में काउंट होगी। लेकिन अगर फोर्स के अप्लाई करने से जो डिस्टेंस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स है जिससे वो बॉडी मिलके बनी है वो चेंज ना हो तो वो रिजिड बॉडी में काउंट होती है। दोबारा देखें, सपोज दिस इज द बॉडी, मैं यहाँ पे एक बॉडी ले रहा हूँ एंड दिस इज द बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल। दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द nth पार्टिकल। मैं कहता हूँ इसके बीच का डिस्टेंस है से r1, इसके बीच का डिस्टेंस है से r2 और इसके बीच का डिस्टेंस है से rn-1। मैंने मान लिया। तो अगर फोर्स के अप्लाई करने से इन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है तो ये बॉडी नॉन रिजिड में काउंट हो जाएगी। बट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स फ्रॉम विच द बॉडी इज मेड अप डज नॉट चेंज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, देन इट इज सेड टू बी ए रिजिड बॉडी। क्या बताया? किस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे? हर बॉडी अपने कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बनी है और उन कांस्टेंट पार्टिकल के बीच के डिस्टेंसेस भी हैं। जैसे कि मैंने इस रिजिड बॉडी की बात की तो मैंने कहा कि ये बॉडी n पार्टिकल से मिलकर बनी है। दिस इज द वन पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, this is the second particle, this is the third particle, this is the nth particle. फर्स्ट टू सेकंड पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है r1, सेकंड और थर्ड पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है मैंने मान लिया r2, और थर्ड और इसी तरीके से फोर्थ का डिस्टेंस है दैट इज r3। तो इसी तरीके से मैंने मान लिया कि डिस्टेंसेस rn-1 तक चल रहे। तो अगर हम फोर्स को अप्लाई करें और फोर्स के अप्लाई करने के बाद अगर जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच का वो चेंज हो जाता है तो ये बॉडी नॉन रिजिड में चली जाएगी। लेकिन अगर फोर्स के अप्लाई करने से जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स का वो चेंज ना हो तो ये बॉडी आपकी किस में आ जाएगी? रिजिड बॉडी में आ जाएगी। तो अब हम इस आर्टिकल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसमें हम एक रिजिड बॉडी लेने वाले हैं। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल जिससे वो बॉडी मिल के बनी है वो चेंज नहीं होगा जब आप एक फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन किसी भी बॉडी की हम कब डिफाइन करते हैं? जब एक रिजिड बॉडी को रोटेट किया जाता है अबाउट ए फिक्स जेड एक्सिस। तो इट इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन? मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी
is defined as the energy possessed by the body on account of its rotation about a fixed axis। क्या कह रहा है वो हमें कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है किसी भी बॉडी की, जब हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, जब एक बॉडी रोटेट करती है अबाउट ए फिक्स एक्सिस तो इट विल प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, क्योंकि उसका हर एक पार्टिकल जो है उस एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। तो इट इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। मीन जब एक बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट ए फिक्स एक्सिस देन इट विल प्रोसेस सम एनर्जी ड्यू टू इट्स रोटेशन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। मैं यहां पर 3 डायमेंशनल प्लेन ले रहा हूं। सपोज दिस इज द 3 डायमेंशनल प्लेन, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज से वाई एक्सिस। और तीनों की तीनों एक्सिस कैसी हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एंड दिस इज द रिजिड बॉडी, दिस इज द रिजिड बॉडी विच इज टू बी रोटेटिंग अबाउट इट्स विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा अबाउट जेड एक्सिस। मैं यहां पर एक रिजिड बॉडी ले रहा हूं जो कि इसके चारों ओर क्या कर रही है, जेड एक्सिस के रोटेट कर रही है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। मैंने कहा कि ये बॉडी कितने पार्टिकल से मिलकर बनी है, n पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल मैं मान लेता हूं जिसका मास है m1 और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से वो है r1 एंड इट इज टू बी मूविंग विद द वेलोसिटी से v1। एंड दिस इज द सेकेंड पार्टिकल से m2 जिसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है से r2 and it is to be moving around it with some linear velocity say v2। and this is the third particle having the mass is say m3 and its perpendicular distance from it this axis of rotation say r3 and it is to be moving with the velocity say v3। इस तरीके से n particles इसके अंदर present है। मैंने क्या कहा, this is the rigid body and this is the axis of rotation। मैंने यहां पर दोबारा सुने 3 डायमेंशनल प्लेन लिया है हैविंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस OX, OY एंड OZ एंड दीज 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पे एक रिजिड बॉडी ली गई है, दिस इज द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन आपको पता है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टेंट पार्टिकल चेंज ना हो एक फोर्स के अप्लाई करने के बाद तो वो बॉडी रिजिड बॉडी में काउंट हो जाती है। तो ये मैंने एक रिजिड बॉडी ली है जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास है m1 having perpendicular distance from the axis of rotation is say r1 and moving with a linear velocity say v1। This is the second particle having the mass is say m2 and their perpendicular distance from the axis of rotation is say r2 and moving with the linear velocity say v2। This is the third particle having the mass is say m3 and their perpendicular distance from the axis of rotation is say r3 and moving with the linear velocity say v3। अब जैसा कि यह बॉडी क्या है, रिजिड है, इसका मतलब जब एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट ए फिक्स जेड एक्सिस तो इसका मतलब उसके अंदर बैठे हुए हर एक कांस्टेंट पार्टिकल्स भी रोटेट कर रहे हैं अबाउट ए फिक्स जेड एक्सिस। लेकिन जैसा कि बॉडी रिजिड है इट मींस जितने भी पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट है वो सभी के सभी जब एक चक्कर कंप्लीट करेंगे तो दे विल कंप्लीट द 1 रिवोल्यूशंस अबाउट जेड एक्सिस इन अ सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो उनका टाइम पीरियड सेम होगा। इट मींस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उन सबकी सेम है। क्या बताया, ये बॉडी जितने भी पार्टिकल से मिलके बनी है, जब वो बॉडी रोटेट कर रही है इसका मतलब सभी के सभी पार्टिकल अबाउट जेड एक्सिस रोटेट कर रहे हैं एंड दे विल कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अबाउट जेड एक्सिस इन द सेम टाइम इंटरवल। वो सभी के सभी पार्टिकल जेड एक्सिस के अराउंड एक चक्कर सेम टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब उन पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम बात करें ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज सेम। मैंने क्या कहा कि सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है, सेम, बट लेकिन इनके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दे आर डिफरेंट। इट मींस देयर लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट। लेकिन जो इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, जैसे अगर हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से r1,
सेकंड की बात करें तो r2, थर्ड की बात करें तो r3. इट मींस दे विल प्रोसेस डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी. तो मैंने मान लिया लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, v2 बी द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल एंड v3 बी द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल. लेट मैंने मान लिया कि v1 जो है वो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये रिलेशन होता है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? यहां पर v आपकी लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है. तो क्या रिलेशन होता है? v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, वेयर v इज द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अगर फर्स्ट पार्टिकल की बात करेंगे तो v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा. सेकेंड पार्टिकल की बात करेंगे तो v2 इज इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा. थर्ड पार्टिकल की बात करेंगे तो v3 इज इक्वल टू r3 इंटू ओमेगा. इसी तरह अगर हम nth पार्टिकल की बात करेंगे तो vn इज इक्वल टू rn इंटू ओमेगा. ओमेगा को नंबरिंग यहाँ क्यों नहीं दी गई? क्योंकि मैंने अभी कहा था द एंगुलर वेलोसिटी इज सेम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जैसा कि फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 है वो एक लीनियर वेलोसिटी v1 को प्रोसेस कर रहा है, इसका मतलब दे विल प्रोसेस सम काइनेटिक एनर्जीज. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज हाफ m. फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ m v स्क्वायर. तो यहाँ पे मास, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ m v स्क्वायर. तो अगर फर्स्ट पार्टिकल की बात करेंगे तो फर्स्ट पार्टिकल का मास आएगा हाफ m v1 का स्क्वायर. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना. व्हाट इज v1? दैट इज r1 इंटू ओमेगा. तो दिस इज r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सेम मैनर से अगर हम काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल की निकालेंगे तो हाफ m2 v2 का स्क्वायर. इट मींस हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. v2 की वैल्यू रखेंगे r2 इंटू ओमेगा. सेम मैनर से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी nth पार्टिकल की निकालूंगा तो 1/2 mn vn का स्क्वायर. इट मींस 1/2 mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो ये मैंने काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की निकाली. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल एंड लास्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth पार्टिकल. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करें, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी, तो अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी की बात करें तो इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल एंड nth पार्टिकल. It means kinetic energy of first particle plus kinetic energy of second particle dash dash kinetic energy of nth particle. तो वैल्यू रखेंगे kinetic energy of total kinetic energy of the rotation of the body की. What is the kinetic energy of the first particle? 1/2 m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सेकेंड kinetic energy रखेंगे पार्टिकल की 1/2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डैश डैश डैश. nth की रखेंगे तो 1/2 mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ. तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ना ले लेंगे, दैट इज m1 का स्क्वायर r1 का स्क्वायर, m2 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, mn का स्क्वायर rn का स्क्वायर. नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय हाफ m ओमेगा स्क्वायर. चले ध्यान से देखेंगे व्हाट इज इनर्शिया. मैंने आपको इनर्शिया की डेफिनेशन दी थी. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल? अगर मैं एक पार्टिकल के इनर्शिया की बात करूं तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सपोज अगर मैं सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर मैं बात करूं एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द पार्टिकल विच इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड इट. दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास है m1 और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से r1 है. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा प्रोडक्ट ऑफ मास दैट इज m1 और r1 का स्क्वायर. तो इस मीन्स दिस इज द inertia of the first particle, this is the inertia of the second particle and this is the inertia of nth particle. तो kinetic energy of rotation of the body is given by summation I is equal to 1 to n into ni. इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया तो kinetic energy टोटल आ गई आपके पास हाफ i ओमेगा स्क्वायर
and where I is equal to summation I is equal to 1 to n II and II is given by mi into ri का स्क्वायर. तो in short form I comes out to be summation I is equal to 1 to n mi ri का स्क्वायर. So this is the kinetic energy of rotation of the body about a fixed z axis. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था और पेपर में 101% ये आर्टिकल 4 मार्क्स का आपके, चाहे हम फाइनल एग्जाम की बात करें, चाहे हम एसए 1 एग्जाम की बात करें, चाहे हम आपके यूनिट टेस्ट की बात करें या क्लास टेस्ट की बात करें, एवरी टाइम अगर यूनिट 5th बी में से सिस्टम ऑफ रोटेशनल मोशन में से अगर एक 4 मार्क्स का आर्टिकल देना है तो एग्जामिनर या तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की बात करता है या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की बात करता है या फिर रेडियस ऑफ जायरेशन की, जो मेरा एक नेक्स्ट वीडियो है, मैं जल्दी ही उसे भी लॉन्च कर दूंगा. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशंस पे अगर आर्टिकल आता है तो किस तरीके से उसे अटेम्प्ट करना है आज इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सिखाया और बहुत ही जल्दी इस वीडियो को मैं अपने चैनल पर अपलोड भी कर दूंगा. वहाँ से आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और अगर पेपर में पूछा जाए तो बड़ी आसानी से आप उसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं. तो अगेन आई एम सेइंग, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आप तक आते रहें तो देन यू हैव टू गो टू माय चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र. यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर आप मेरे चैनल का नाम लिखेंगे पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र तो वो चैनल ओपन हो जाएगा. सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज दिस इज़ द फ्यूल फॉर मी और मुझे एक एनर्जी मिलती है ताकि मैं और आपके लिए मेहनत कर सकूँ. नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप इन वीडियोस के थ्रू अपनी जो मेहनत है उसे 100% कागज़ में उतार सकें ताकि आप जो है 100 आउट ऑफ 100 जो है फिजिक्स में अटेन कर पाएँ. दिस इज़ माई मोटो, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग ए वीडियो एंड सो दैट कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स फेस ना हो. सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.